लोगों ने सबने ये सुना है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। जी। जैसे डेट है लो रिस्क एसेट क्लास है, उसमें लो रिटर्न आता है, और इक्विटी हाई रिस्क एसेट क्लास है, इसमें हाई रिटर्न आता है। यहाँ तक ये ठीक है। अब जब आप इक्विटी के अंदर चले गए तो एक्चुअली हाई रिस्क से हाई रिटर्न नहीं आता है, हाई रिस्क से लॉस ऑफ कैपिटल होता है। तो आपको हाई रिस्क नहीं लेना है। क्या है हाई रिस्क? छोटी कंपनी में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो है हाई रिस्क। जब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, वो कंपनी काम ही नहीं करती हो ज्यादा कुछ, और उसके अकाउंट्स ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब उसके ऊपर की कंपनी में हमने हाई रिस्क बताया, तो अगर कोई कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, ये तो सबके घर में भी ट्रेडिशनली पढ़े हो लिखे हो नहीं लिखे हो, सबको रहता है कि भाई उधारी नहीं लेना है। जी। कंपनी के पास एडवांटेज नहीं है, दूसरे से कम्पीट नहीं कर सकती है, वो रिस्क है। 100 रुपए की चीज के लिए 500 रुपए आप दोगे, वो रिस्क है, ओवर वैल्यूएशन। और लास्ट है ग्रोथ नहीं है कंपनी में। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको झेल नहीं पाएगी। समझो मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने एक घर खरीद लिया लोन लेके। जी। अब मैं ऐसा जॉब में हूँ कि ग्रोथ है, तो मुझे ऐसा ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो मैंने थोड़ा सा महंगा घर खरीद लिया और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ले लिया, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, शायद मैं कवर कर पाऊंगा। और समझो मेरी ग्रोथ नहीं है तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सेम में कंपनी को नहीं, ग्रोइंग कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैंडल हो जाते हैं।